हाय एवरीवन, दिस इज निराला सर फ्रॉम निराला इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का दोस्तों निराला इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज मैंने कुछ वीडियोस देखा, जैसे कि लाइव सिटीज़ पे मैं देख रहा था। आज आर्ट का इंग्लिश था, बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ रहे थे, वो गर्ल्स थे या बॉयज़ थे। देखा कि लाइव सिटीज़ का जो रिपोर्टर था उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, हाउ वाज योर पेपर, ठीक है, वाज इट डिफ़िकल्ट, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी, विच स्कूल डिड यू गो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और लगभग बच्चों ने एकदम जवाब देने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब सोचिए, हाउ वाज द पेपर, ठीक है, वाज इट डिफ़िकल्ट, हाउ मेनी विल यू स्कोर, ठीक है, या इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, ठीक है। बच्चे जो है जवाब नहीं दे रहे थे। सोचो कि वाज इट डिफ़िकल्ट, इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, हाउ वॉज योर प्रिपरेशन, विच स्कूल डिड यू गो। आप इस प्रकार के सेंटेंस का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको लगता है कि बैंक और एसएससी का प्रॉब्लम सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जो परंपरा है पेपर लीक होने का, वो तो हो ही रहा है, वो होते ही रहेगा, ठीक है। कुछ अगर बात ज़्यादा बोलूँगा पेपर लीक पे तो कुछ बच्चों को तकलीफ लगेगा कि सर अगेंस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन यही बच्चे जिसको आज अच्छा लग रहा है और खूब मज़ा आ रहा है ना, वो जिस दिन बीपीएससी का पेपर लीक होगा ना और बीएसएससी का पेपर लीक होगा जिस दिन, उस दिन कुछ गिने चुने टीचरों के नाम पे अपने जान देने के लिए वो रोड पे उतरेगा, ठीक है। तो अपनी जब क्या बोलते हैं कि जब तुम लगाए हो, क्या बोलता है, गांजा, तो उससे गेहूं थोड़ी उपजेगा, ठीक है। तो अभी भी वक्त है, जो बच्चे जहाँ तक जो पढ़ना था पढ़ लिए, ठीक है, आप चोरी करके पास कर लोगे। अब कोई भी जॉब, अब एक और चीज़ हमने देखा है बच्चों में कॉमन चीज़, जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी आकर के कोई चीज़ कहता है, ठीक है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी कहता है कि क्या जॉब ग्रुप डी ही है, क्या जॉब कांस्टेबल का ही जॉब है, क्या जॉब जो है बहुत तरह का जो है 4th लेवल का यही जॉब है, इनकम टैक्स का जॉब नहीं है, एसआई का जॉब नहीं है। इस प्रकार के बात जब कोई सेलिब्रिटी बोलता है तो बच्चे को समझ में आता है, और हम बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, ठीक है। अरे जो भी विद्यार्थी इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने दे दिया और अपनी बेटर भविष्य चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, तो अपने अंग्रेजी को सुधार लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। सोचो कि पूछ रहा है हाउ वाज योर पेपर, वाज इट डिफ़िकल्ट। बच्चे जो है कैमरा से मुंह चुरा करके भाग रहे हैं। जीवन से कहाँ जाओगे मुंह चुरा करके? माँ बाप को क्या कहोगे? हमने तो पढ़ लिया था, ठीक है, हमने भी 12th किया था, हमने भी ग्रेजुएशन किया था, ठीक है। आज भी एक डाटा आया था किसी चीज़ का, मैं सही से अध्ययन नहीं कर पाया उसको, उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड है। अब सोच लीजिए, डिग्री लेने से थोड़ी हो जाएगा, नॉलेज नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, समझ गए ना। अभी तो बहुत मज़ा आता है कि पेपर चलो व्हाट्सएप पे आ जाता है, आप जा करके लिख देते हो, आप 400 ले आओ, 435 ले आओ, 420 ले आओ, आप टॉपर कहला जाओगे। भविष्य में क्या करोगे? ठीक है, हमारी बातें चुभेगी, बुरा लगेगा, लेकिन मैं फैक्ट कर रहा हूँ। और वो गधे कहाँ हैं जो अपने आप को बोलता है कि मैं पटना का शेर हूँ, और वो नालायक कौन है जो उसको फॉलो करता है? वो कहाँ है? मर गया। जब पेपर लीक होता है तो बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ तो पिछवाड़ा में वाव सिर उखड़ गया था। अब भी कहाँ हो? अभी आँख फूटा हुआ है। और वो टीचर कहाँ है नालायक जो नींव रख रहा है पेपर लीक पेपर लीक? कभी कहता है कि वैसे अधिकारियों को डंडा से मारो। जब बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था अब भी कौन बाबूगंज चले गए हो? अब भी मुंह में क्या लकवा मार दिया है? आए, अरे बेशरम, जो बच्चे जुड़े हुए लाखों लाख तुमसे, उसको समझाओ कि बेटा चोरी नहीं करो। अगर तुम 12th पास कर गए हो, ग्रेजुएशन पास कर गए हो, तो अपने छोटे भाई बहन को समझाओ कि वास्तविकता क्या है, ठीक है। तुम आगे चले गए हो, फी कम बेसी कर करके हजारों लाखों करोड़ों की संख्या जुटा करके कम फी को जो है उसमें तुम्हें इनकम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें मर और बर्बाद हो रहे हैं गरीब बच्चे। और नेता, पॉलिटिशियन, सरकार तो चाहेगा ही चोरी चले, बच्चे पास हो जाए। बच्चे बिना नॉलेज के रहेंगे तब ना जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो जात के नाम पे वोट देगा हमको। वो क्या बोलता है, पूछेगा नहीं कि किस मुद्दे पे आपको वोट दे, जस्ट फलना मेरे जात है, ठीक है, उसको वोट देना है। यही चीज़ होता है। कभी भी कोई कंपटीशन की बात आएगी, इंग्लिश एक बहुत बड़ा बाधा बनेगा, ठीक है। और इंग्लिश अगर तुम्हें कोई पढ़ा सकता है, कोई सुधार सकता है, तो वो तुम खुद हो, ठीक है। कोई तुम्हें रास्ता बता देगा, ठीक है। ये जो चाहोगे कि मैंने एक्टिव पैसिव का, ये क्या बोलता है, नारेशन का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आर्टिकल का 4 रूल लिख दिए, तुम्हारा अंग्रेजी अच्छा हो गया, ठीक है। तो कान खोल करके सुन लो, वो टीचर जिसको बहुत फड़फड़ाहट होती है ना, बीएसएससी और बीपीएससी लीक होता है, अभी भी तो पेपर इधर उधर हो रहा है। अभी कहाँ मर गए हो क्या? सुनाई नहीं देता आवाज़? 15 लाख के करीब छात्र एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। सोच लो, हर साल ये तो 12th है, 10th में भी इतने ही करीब आएंगे। सोच लो 30 लाख बच्चे, ये फिर कहाँ आएंगे? इस पे आएंगे, बीएसएससी
और बीपीएससी पे ही आएंगे। फिर बताओ इस समय ये तैयारी करेंगे, तुम तो हिंदी मीडियम में पढ़ा ही रहे हो, हिंदी मीडियम में बच्चे तैयारी करेंगे ही करेंगे, ठीक है, हुआ तो ठीक है। एसएससी सीजीएल में तो जाएगा नहीं क्योंकि इसको इंग्लिश से तुमने दूर रखा है। बैंक का तो जाएगा नहीं, ठीक है। एलआईसी का फॉर्म आता है उसमें तो जाने दोगे नहीं क्योंकि अंग्रेजी कंपलसरी है, और अंग्रेजी से तो तुम्ही को डर लग रहा है तो तुम्हारे बच्चे का क्या अस्तित्व रहेगा, ठीक है। कहना कि वो ट्यूशन पढ़ाने के लायक भी नहीं रहेगा, ट्यूशन पढ़ाने के लायक भी नहीं रहेगा। जब पूछ रहा है उससे मीडिया वाला, और मीडिया वाला पूछ नहीं रहा, जलील कर रहा है हिंदी मीडियम वाले को, ठीक है। तो आज मैंने इन वीडियो को अपने ग्रुप में मुझसे जितने ही बच्चे जुड़े हुए हैं उनको शेयर किया हूँ, उसको देखो और उससे समझो, उससे सीखो कि क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वही मीडिया समय पे प्रशंसा करता है, वही मीडिया बताओ आज क्वेश्चन पूछ रहा है। एक और वीडियो मैंने शेयर किया है, उसमें इसमें देख रहा है कि आजकल लड़की लोग देखने के लिए आते हैं शादी ब्याह के लिए, इंग्लिश बिहार बोर्ड में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हर जो है ससुर को वैसे बहू चाहिए, हर लड़के को वैसे पत्नी चाहिए जिसको इंग्लिश लिखने आना चाहिए, इंग्लिश बोलने आना चाहिए, ठीक है। जाएगा 4 गो क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश में जवाब दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो लड़की खराब है, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तेज नहीं है। अबे नालायक, जब बिहार बोर्ड नहीं उस पर ध्यान दे ले है तो लड़की का मजबूत कहाँ से हो जाएगा इंग्लिश। और इतनी फुटानी झाड़ते हो तो तनी डीएलएड बीएड किए हुए टीचर से मिलवा देना, कितना पढ़ाता है, कितना क्या सिखा रहा है स्कूल में जो, ठीक है। और ये बीएड कर करके जो एक कहे ना कि टीचर का नौकरी मिल गया, नॉलेज है या नहीं है, स्कूल जा रहा आ रहा दिन कट रहा है अपना, ठीक है। सब वैसे नहीं है लेकिन 90% से ज़्यादा वही है, अपना दिन कटा रहे हैं, समझ गए। तो शिक्षा व्यवस्था हमारा कमज़ोर है, इसको मजबूत करने के लिए गार्जियन और स्टूडेंट खूब जागरूक होइए। अगर आपका बेटा बेटी किसी गलत दिशा में किसी गलत टीचर का चुनाव करता, आज कोई टीचर फेमस हो गया, आपका बाल बच्चा उसका भक्त हो गया है, ठीक है, 4 संतान को आपने पढ़ाया, चारों के चारों पढ़ने के बाद मजदूरी करने लगा, तो फिर क्यों उसका गुणगान गवा रहे हैं आप। कहीं ना तो कहीं फॉल्ट है। अगर उसने कलम पकड़ा तो कलम से ही कमाना चाहिए, ठीक है। क्यों पढ़ने लिखने के बाद भी 90% आबादी मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का काम खेते में मजदूरी करना थोड़ी होता है। आप कहीं भट्ठा पे काम कर रहे हैं, ईंट का काम कर रहे हैं, वो भी मजदूरी का काम है। किसी के कंपनी में काम कर रहे हैं खड़े होकर के 12 घंटा, पता है आपको 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, 6 से 6 अगर आप करते हैं, ठीक है, तो 12,000 रुपया सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर इसी को आप बढ़ा देते हैं 6 से 10 बजे नाइट तक की स्पोर्ट कंपनी में दिल्ली में, तो 20,000 सैलरी मिलेगा। तो अगर आप 16 घंटा काम करिएगा तो खाना पीना सोइएगा कब, कितना डिफिकल्टी है। और बच्चे कर रहे हैं, नाम के 12th पास हो जाते हैं, ट्रेन पकड़ा बिहार से, समस्तीपुर से, पटना से, ठीक है, और गाजियाबाद तो हैदराबाद तो दिल्ली तो महाराष्ट्र तो कहाँ कहाँ जाकर के काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या आप अपनी कलम को इतना कमज़ोर रखें कि आप जो है 2 ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ाएगा, क्योंकि अंग्रेजी से आपको 10th वाले सर जी दूर रखबे किए। इंटर वाला तो कुछ ऐसा बेवकूफ़ है साइंस वाला कि अरे 2 महीना बचेगा तो हिंदी इंग्लिश पढ़ लेना। कुछ उस इतना बड़ा नालायक है कि बिल्कुल नहीं पढ़ने देता है, बिल्कुल नहीं पढ़ने देता है कि पढ़ो ही नहीं, क्वेश्चन तो आ ही जाएगा व्हाट्सएप पे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलना हो जाएगा, उससे जीवन बन गया, उससे तो बढ़िया मूर्ख, ठीक है। तो आज देखिए ये वीडियो के माध्यम से और जो वीडियो मैंने शेयर किया उससे आप लोग सीखिए कि हम लोग को कितना जो है नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है। आप वो बिहारी हैं जो मैथ में दावा ठोकते हैं कि हमसे बढ़िया कोई नहीं। आप वो बिहारी हैं जो जीके रटने में आपसे आगे कोई नहीं जाता है। तो इंग्लिश क्या है, पहाड़ है, ठीक है। अगर कहावत ठीक ही है कि अगर इंग्लिश पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप यह चीज़ कर सकते हैं, बस अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए। मैं अंग्रेजी बोलवाता हूँ क्लास में, मैं अंग्रेजी सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। बच्चे को 10 बार 20 बार बोलता हूँ तो एक बार बच्चे जाकर के सामने खड़ा होते हैं बोलने के लिए। और अपने लिए थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, आपको जिस प्लेटफॉर्म से, जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिलता है आप उससे बोलने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है, ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, आप उससे जुड़िए, रेगुलर आप वीडियो तो देखिए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, अपने आप आपको अंग्रेजी आ जाएगा, ठीक है। अगर शुरुआत करिएगा तो आपको धीरे धीरे अपने जो है एडवांस लेवल पे आ जाएगा। आज बताइए वो लड़की रिपोर्टर थी लाइव सिटीज़ वाली, वो पूछ रही थी हाउ वाज योर पेपर, वाज इट डिफिकल्ट। आज मैंने अपने बॉयज़ एंड गर्ल्स जो ग्रुप जो मैंने बनाया है लड़कियों को लड़कों का, जिसमें पढ़ाता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है जिसमें मैं भेजता हूँ, उसमें मैंने पूछा है बच्चों से हाउ वाज योर पेपर, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स विल यू स्कोर, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पूछा। हाउ मेनी क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड, ओके, हाउ विल यू स्कोर मोर देन 400 300, इस टाइप का मैंने मैसेज किया है। ये कौन सा भारी चीज़ है, ठीक है। तो हमारे सभी बच्चे नहीं समझते हैं,
अपवाद समझते हैं, ठीक है। तो तमाम बच्चों से मेरा आग्रह है, ठीक है, कि आप अपनी वास्तविकता को जो है समझें और स्वीकार करें। नहीं तो नेताजी के बात पे रहिएगा, तब तो नेताजी तो वही चाहेंगे कि ये लोग जो है मूर्ख रहे, अज्ञानी रहे, ताकि उसको जो है जब हम वोट मांगने जाए तो वो हमसे प्रश्न न पूछे कि किस मुद्दे पे वोट दे, बस हम जात के नाम पे वोट दे, ठीक है। तो जो बात रही चोरी की, अभी चलता है तो मज़ा आता है। फिर लास्ट में कंक्लूड करने से पहले मैं उन टीचरों को कहता हूँ और उन बच्चों को कहता हूँ, उन छात्र नेताओं को कहता हूँ जो बीपीएससी और बीएसएससी के लिए एकदम पूरे पटना को जलाने के लिए उथल पुथल, पॉलिटिशियन को गाली दे रहा, नेता को गाली दे रहा, उथल पुथल कर रहे हो। अभी जो नींव जो बो रहे हो, जो बच्चे कल को बीएसएससी अप्लाई करेंगे, एमटीएस अप्लाई करेंगे, बैंक अप्लाई करेंगे, ठीक है, डिफरेंट काइंड वैकेंसीज अप्लाई करेंगे, तो तुम्हें इस पर स्टेटमेंट नहीं देने आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा चमक के आगे हो, आगे क्या बढ़ गए हो, वहां पे तुम फुटाने जा रहोगे, ठीक है। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ आप 12th में हो या किसी भी क्लास में हो या 12th के बाद आप एकदम बिल्कुल अंग्रेजी सुधारो, क्योंकि आपके टीचर 10वां वाले ने क्या बोला, 10वां में जरूरी नहीं है इंग्लिश मत पढ़ो। 12th वाले साइंस वाले भाई साहब ने क्या बोला, अरे इंग्लिश हिंदी कुछ है, 2 महीना बचेगा, एकदम 90+ लाने लायक बन जाओगे, ले आओ 90+, ठीक है, रट करके ले आओगे, क्योंकि वो बिहार में तो फैशन है, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, चीट पूजा करके चली जाओगे अंदर, ठीक है। फिर भविष्य में क्या करोगे, 12th के एग्जामिनेशन देने के बाद 1 साल कम से कम कंटिन्यू इंग्लिश पे अपने आप को झोंक दो, ठीक है। इंग्लिश एक बार सुधार लिया तो किसी भी फील्ड में आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारे हर एक बच्चा, हर एक बिहारी भाई बहन जो अंग्रेजी सुधारे और सीखे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे खाना जरूरी है, जैसे पीना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों, कि अंग्रेजी अगर भारी है तो हम भी बिहारी है। जब तक अंग्रेजी को हल्का बनाएंगे नहीं, तब तक बिहारी कहलाएंगे नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, श्री लालू प्रसाद यादव जी, ठीक है। तो हम भी अगर अंग्रेजी भारी है तो हम भी बिहारी, इस चीज़ को मानसिकता बैठाइए और अंग्रेजी को सुधारिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।